अम्मी, क्या उरूज के बाबा वाकई में शादी करने वाले हैं? हाय नायला, मुझे क्या पता। आपने उरूज का रवैया देखा अम्मी? वो अपने बाबा से किस तरह से बात कर रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था, उसे थप्पड़ मार देते। नायला बस कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर उरूज, आ जाओ। सुबह बखैर उरूज। कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? कैसी होंगी? आपने तो देखा ना कल रात। देखो उरूज, मर्द ऐसे ही होते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। ऐसे मर्द तुम्हारे खानदान में होंगे। मेरे बाबा शादी नहीं करेंगे, ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? उरूज, क्या तुम आजकल बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आ जाती? आजकल गुस्से की वजह भी आप लोग हैं। अपने बाबा का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रही हो? हमने क्या कह दिया? हम तो बस पूछ रहे हैं कि तुम कैसी हो। क्योंकि आप लोगों की हर बात में तंज होता है। जानते बूझते भी अनजान बनते हैं। हर वक्त मेरी बुराइयां करते रहते हैं। हमने कब तुम्हारी बुराइयां की हैं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अब मेरी बात उरूज गौर से सुनो तुम। अगर तुम इसी तरह का रवैया रखोगी तो एक दिन जरूर अजलान को खो दोगी। वो एक चिड़चिड़ी औरत के साथ नहीं रह सकता है। ऐसी बात है तो फिर असलान इतने सालों से आपके साथ कैसे रह रहा है? क्योंकि चिड़चिड़ी तो आप भी हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मेरे ख्याल में आप ये सोचती हैं कि मैं खुशनसीब हूँ जो असलान से मेरी शादी हुई। ऐसे ही है ना? बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ मैं। तो फिर खुशनसीब मैं नहीं हूँ, असलान है। क्योंकि मैंने उस शख्स से शादी की है। मुझसे शादी करने के बाद ही उसका लेवल बढ़ा। और वैसे भी मेरी नजर असलान की जेब पर नहीं। अपना बिजनेस है मेरा। नाइला की तरह बोझ नहीं हूं मैं, समझ गई? अम्मी, ये पागल हो गई है। मैं इसे इसकी बात का जवाब जरूर दूंगी। आप नहीं दे पाएंगी। ये बहुत अग्रेसिव है और हम सब से वो बहुत नफरत करती है। हस्बुनल्लाह। तो फिर मैं जाकर अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। मैं नहीं पीऊंगी सवेरा आपा, शुक्रिया। तो फिर हम दोनों पी लेते हैं आपा। हाँ बिल्कुल। नानी जान, मैं हमेशा जवेरिया को आपके पास छोड़ देती हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं जल्द ही जवेरिया के लिए एक नैनी का इंतजाम कर लूंगी। अच्छी नहीं लगी मुझे ये बात। क्या मैं ऐसी औरत हूँ जो अपनी नवासी को नहीं संभाल सकती? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं नानी जान, ऐसी बात नहीं है। मैं बस आपको मजीद तंग नहीं करना चाहती हूँ। बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जवेरी को भी संभाल लूंगी। तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, खुश रहो। ठीक है, शुक्रिया। जी हाँ, तो आप लोग बताएं कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हो गया? ये अम्मी के पुराने कपड़े थे तो मैंने पहन लिए, क्योंकि आज से मैं भी कंपनी में काम शुरू करने जा रही हूँ। वो भी इंटर्न के तौर पर। बिल्कुल मॉम की तरह लग रही हो। अच्छा, तो मैं जाके कपड़े बदल लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी वहाँ पर। ये बिल्कुल अपनी खाला पर गई है, हवा के घोड़े पर चलती है। एक दिन कहती है आर्टिस्ट बनूंगी और फिर अगले दिन कहती है सेक्रेटरी। न इससे ये पता है कि क्या चाहती है या क्या करेगी। खैर अल्लाह ही बेहतर करने वाला है, और क्या कहूँ मैं। मेरे ख्याल में नानी खाला जैसा होना बुरी बात नहीं है, और आपको भी नहीं कहना चाहिए ये। जिस तरह के काम उसने किए वो काम करना क्या अच्छी बात है? लेकिन नानी खाला ने भी बहुत तकलीफें उठाई हैं। हाँ तो बेटा उसकी अपनी गलती है। नानी आप खुश हो या नाराज, लेकिन अब आपको ये मान लेना चाहिए कि इस घर में एक और बेबी आने वाला है। और अगर आपने उसे जवेरिया या हमसे अलग करने की कोशिश की तो खाला को तकलीफ होगी। क्या मैं कोई जानवर हूँ? मैं क्यों ऐसा कुछ करूंगी भाई? हमारी कॉफी आ गई। शुक्रिया सवेरा।